हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 12 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 12 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी जब अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 12 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के युवाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से युवा सदन 2.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, तो झारखंड के युवाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से युवा सदन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रांची में। कहाँ पर? रांची में युवा सदन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर। तो झारखंड के युवाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने और उन्हें विधायिका के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आड्रे हाउस रांची में 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक युवा सदन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, युवा सदन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय इस वर्कशॉप में सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। युवा सदन के प्रतिभागी विजेता को ट्रॉफी और 1.5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। टॉप 5 प्रतिभागियों को ट्रॉफी के साथ 15,000 का गिफ्ट कूपन दिया जाएगा। इसमें सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर होगा। युवा सदन 2.0 का आयोजन आड्रे हाउस रांची में किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ट्रायल में 400 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ट्रायल में 400 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है फ्लोरेंस बारला। कौन है? फ्लोरेंस बारला है, जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ट्रायल की 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर। तो झारखंड के इंटरनेशनल एथलीट फ्लोरेंस बारला भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ट्रायल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, फ्लोरेंस बारला यहाँ पर होगा, तो इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके साथ ही इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अब वे इसी साल चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स टूर्नामेंट में पदक जीतने के लिए दौड़ेंगी। गुमला की फ्लोरेंस बारला झारखंड की दूसरी महिला एथलीट है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में भाग लेंगे। एवं उससे पहले कौन ली है? तो प्रियंका केरकेट्टा ने दौड़ लगाई थी लेकिन पदक नहीं जीत पाई थी। तो ये दूसरी महिला एथलीट खिलाड़ी है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में भाग लेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए इनकी कुछ उपलब्धि रही है, तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए। फ्लोरेंस के नाम कई उपलब्धियां हैं, वही कई टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखा चुकी हैं। वर्ष 2019 में कजाकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण एथलेटिक्स कंपटीशन में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल इन्होंने जीती थी। यह उनका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, पर शानदार प्रदर्शन किया था। झारखंड स्टेट प्रमोशन सोसाइटी की कैडेट रह चुकी फ्लोरेंस ने कजाकिस्तान में ही मिक्स्ड रिले दौड़ में भी भारत को झोली में गोल्ड डाला था। ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस बारला है जो कि भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ट्रायल 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में इनको देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से किसे फिल्म द व्हाइट टाइगर के लिए बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है? ठीक है, तो झारखंड के कौन एक्टर हैं जिनकी फिल्म है द व्हाइट टाइगर और इनको बाफ्टा अवार्ड के में बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है आदर्श गौरव। कौन है? आदर्श गौरव है। और ये जो हाल ही में एक फिल्म आई थी और इस फिल्म का नाम था द वाइट टाइगर, और इनको अब यहाँ पर बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है, और ये है जमशेदपुर के आदर्श गौरव। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जमशेदपुर के आदर्श गौरव को फिल्म द वाइट टाइगर में शानदार अभिनय के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। आदर्श को यह अवार्ड 11 अप्रैल को, ठीक है, 11 अप्रैल को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में दिया जाएगा। अरविंद एडिगा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित उपन्यास द वाइट टाइगर पर आधारित यह फिल्म 13 जनवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, ठीक है, और इसी के आधार पर उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। आदर्श इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव के साथ मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में आदर्श गौरव एक गरीब ड्राइवर की भूमिका जानदार ढंग से निभाई थी, जिसे लेकर अब उनकी खूब प्रशंसा हो रही है। बाफ्टा फिल्म टीवी खेल में योगदान के लिए ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड अमेरिका के ऑस्कर अवार्ड के सम्मान है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर बाफ्टा फिल्म टीवी एवं खेल में योगदान के लिए ब्रिटेन द्वारा यह पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है, जो कि ये अमेरिका के ऑस्कर अवार्ड के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आदर्श गौरव है जिनको कि यहाँ पर बाफ्टा में बेस्ट एक्टर लीड के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए, यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यही वो पिक्चर है जो कि आदर्श गौरव ने यहाँ पर जो भूमिका निभाई है, जिसके लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया है बाफ्टा अवार्ड के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य एवं देश भर के सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आज़ादी के कितने वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह उत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 75 वर्ष होने को हैं, ठीक है, वर्ष 2022 में 75 वर्ष हो जाएगा। तो 75 वर्ष होने के पूर्व 75 सप्ताह पहले ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश भर में, सभी राज्य के स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में, देश भर के गैर सरकारी या फिर सरकारी शिक्षण संस्थानों में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल से महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के 75 सप्ताह पहले देश भर के सरकारी गैर सरकारी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें 75 सप्ताह पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को गुजरात में करेंगे। और यह महोत्सव 25 दिनों यानी दांडी यात्रा के प्रारंभ की वर्षगांठ 12 मार्च से शुरू होकर दांडी यात्रा की समाप्ति की वर्षगांठ 5 अप्रैल तक यह इसका आयोजन किया जाएगा पूरे देश भर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज़ादी के 75 वर्ष होने के अवसर पर, ठीक है, आज़ादी के 75 वर्ष होने के अवसर पर अब यहाँ पर जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार के किस वैज्ञानिक को बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है विनय कुमार। कौन है? विनय कुमार है, जिनको कि बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है, और ये कृषि विज्ञान केंद्र केवी के पेटरवार के वैज्ञानिक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं कि इनको यह अवार्ड क्यों प्रदान किया गया है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, और ये कौन है? विनय कुमार है। कौन है? विनय कुमार है, जिनको यह अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल मैनेजमेंट काउंसिल अहमदाबाद द्वारा यह अवार्ड कृषि अभियंत्रण के क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई और व मल्चिंग तकनीक से जिले में सब्जी की खेती एवं महिला उद्यमिता कम लागत वाली कृषि यंत्र के विकास के लिए दिया गया है। तो ये है विनय कुमार, जिनको कि बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है, और ये कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार के वैज्ञानिक हैं, और यहाँ पर अवार्ड जो दिया गया है वो विनय कुमार को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, नारी रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो सीमा पासवान, ठीक है, इनको सीमा पासवान को नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय ईश्वरी राम पासवान की पुत्री सीमा पासवान को नारी रत्न अवार्ड 2021 से दिल्ली में सम्मानित किया गया है। सीमा पासवान इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली झारखंड की एकमात्र महिला हैं। इनके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता रमिता जूही एवं विभिन्न प्रदेशों के 250 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है सीमा पासवान, इन्हीं को नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में कुल 11 विभागों की झांकियां निकाली गई। इनमें प्रथम स्थान सूचना जनसंपर्क विभाग की झांकी को मिला, जिसमें परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का के संघर्ष को दर्शाया गया था। दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकी को मिला एवं तीसरा स्थान जो मिला है वो परिवहन विभाग की झांकी को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में झारखंड देश भर में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, तो हाल ही में एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई थी। तो झारखंड राज्य न्याय दिलाने के मामले में झारखंड राज्य जो है वो देश भर में कितने स्थान पर रहा है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर 5वां, 8वां, 12वां या फिर 16वें स्थान पर रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड कितने स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और दोस्तों आप सभी हमारे ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं, जेपीएससी की प्रीलिम्स ऑनलाइन लाइव टेस्ट से। इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ भुगतान करने होंगे। ठीक है, इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से। और आप यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन होंगे आपको शनिवार और रविवार पूरे दिन। ठीक है, शनिवार और रविवार पूरे दिन आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं पेमेंट करके इस नंबर में, और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में आप सेंड करिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सके। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों